का मुख्य विषय जो था वो ई चलानों को लेके था, जो इलीगल ई चलान किए जा रहे हैं। हज़ारों की हिसाब से जो जम्मू कश्मीर ट्रैफिक विभाग जो है अपनी मनमानी कर रहा है। 8000 के आसपास ट्रैफिक विभाग ने चलान जो 2-2 साल पहले चलान हुए थे, उन चलानों को भी काउंटिंग करके जो चलान ट्रांसपोर्टर भुगत चुका है, एक ही गलती की 2-2 बार सजा दी जा रही है। और दूसरा, अभी जो मोबाइल से जो चलान किए जा रहे हैं, बहुत से चलान ऐसे हैं जो ये फ़ोटो जिसमें फॉर्चूनरों की है और चलान बसेस का है, फ़ोटो टेम्पू की है, चलान बसेस का है। बहुत से चलान ऐसे हैं जिनमें ये पीछे से फ़ोटो खींची गई है बस की, और ऑफेंस है कि जी ड्राइवर ने यूनिफॉर्म नहीं पहनी। अच्छा, वो ड्राइवर कौन है? किसी ड्राइवर का कोई लाइसेंस नंबर नहीं है, ड्राइवर कोई है किसी को कोई पता नहीं है, और ड्राइवर को खुद पता नहीं है कि मैंने ऑफेंस किया है। और दूसरा हमारा जो मेन इशू था वो ई बसेस को लेके था। डेवलपमेंट के खिलाफ हम नहीं हैं, मगर ई बसेस और ई ऑटो जो हैं ये भी मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के दायरे में आने चाहिए। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के जो नियम कानून जो हमारी यूनियंस, हमारे ग्रुप्स फॉलो करते हैं, वो इनको भी फॉलो करने पड़ेंगे। अगर हमारे ग्रुप्स हैं तो स्मार्ट सिटी ये जो ट्रांसपोर्ट को हैंडल कर रहे हैं, ये भी हमारी तरह ही एक ट्रांसपोर्टर हैं, और इनको ट्रांसपोर्टर बन के ट्रांसपोर्टर की तरह ही मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के नियमों को फॉलो करना चाहिए। इनको रेगुलेटर बनने की ज़रूरत नहीं है, ये ट्रांसपोर्टर हैं। एज ए ट्रांसपोर्टर ही ये मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को, जैसे हम ट्रांसपोर्टर नियमों को फॉलो करते हैं, ये वैसे ही फॉलो करेंगे। अगर आपकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाता तो आगे आने वाले दिनों में आपका क्या कदम रहेगा? देखिए, मैंने पहले भी थैंक्स किया अपनी समूची टीम का, ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का, जिन्होंने कि अपनी रोजी रोटी का वसीला ख़त्म किए जाने के बावजूद भी ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की रिक्वेस्ट को मानते हुए शांति बनाए रखी। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है यात्रियों का स्थान है, बहुत से धार्मिक स्थान हैं। इस वक्त आपने देखा कि बाबा बर्फानी जी की यात्रा आज जो पहला जत्था रवाना हुआ है, हम उसके मद्देनज़र हमने 5 जुलाई तक का टाइम दिया है प्रशासन को, ये खासकर विशेष तौर में ट्रैफिक विभाग और सीईओ स्मार्ट सिटी को, कि ये जो ट्रैफिक विभाग ने मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के लिए एक लेटर निकाली है, उसको फौरी तौर में वापस लिया जाए, और ये जो परमिट सस्पेंड का जो ऑर्डर है इसको फौरी तौर में कैंसिल किया जाए, ताकि ये जो गाड़ियां हैं ये यात्रा में अपना अपना योगदान दे सकें, और बाबा बर्फानी जी की यात्रा को सफल करने में जैसे हमेशा ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन अपना अपना योगदान देती है, वैसे ही ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो यात्री आई हैं जम्मू कश्मीर में यात्रा के लिए। 5 तारीख तक खत्म नहीं होगी, अल्टीमेटम आपने 5 तारीख का दिया, नहीं डिमांडें पूरी होती 5 तारीख के बाद करें। देखिए, फिर जो मैंने पहले ही बोला है कि उसके बाद कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उसका जो मेन जिम्मेवार है, बहुत कुछ होगा, उसके बाद बहुत कुछ होगा। हमारी स्ट्रेटजी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने पहले बोला है कि हमें ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ऊपर पूर्ण भरोसा है। अभी हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से टाइम लेंगे। जो ये ज्यादती हो रही है जम्मू कश्मीर की आवाम और जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट के ऊपर, बिल्कुल हम पहले उससे 5 तारीख से पहले ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मुलाकात करेंगे और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास अपनी ये गुहार लगाएंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि आज तक मसीहा बनके, जैसे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने हमेशा ट्रांसपोर्टरों की जेन्युइन डिमांड्स को माना है, मसीहा बनके उनकी रोजी रोटी के वसीले को जिंदा रखा है, आगे भी वो इसी तरह मसीहा बनकर ट्रांसपोर्टर की रोजी रोटी के वसीले को, जो ये ट्रैफिक विभाग ख़त्म करने में तुला है, उसको जिंदा रखेंगे। ट्रांसपोर्टरों के बच्चों के भविष्य को ख़राब नहीं होने देंगे। 5 तारीख से पहले हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलने का भरपूर प्रयास करेंगे। उस बीच में हमारी कोर कमेटी की फिर मीटिंग होगी।